नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में गुरुओं का विशेष महत्व है। गुरुओं के विचार हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लेकिन अध्यात्म के अंदर कुछ गूढ़ बातें ऐसी होती हैं जिनको ठीक से न समझकर गुरु लोग भ्रमित ज्ञान प्रचार करके अध्यात्म का स्वरूप ही बिगाड़ देते हैं, और उसी भ्रमित ज्ञान को सुलझाने के लिए हम प्रयासरत हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के सामने हजारों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है कि शिव और सदाशिव में क्या अंतर है, यानी कि शिव और महाशिव में क्या अंतर है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ हैं एक तरफ हिंदू धर्म के धर्मगुरु और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोनों पक्षों के विचार सुनेंगे और निर्णय करेंगे कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। महाराज जी, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? शिव और शंकर एक ही हैं। भोलेनाथ कहो, भोले भंडारी कहो, शिव कहो, शंकर कहो, एक ही बात है। लेकिन एक प्रसंग बात और इससे जुड़ती क्या, कभी शंकर जी का रूप देखना तो शंकर जी के सिर पर नाग रहता, गले में नाग रहता, बगल में नाग रहता। इसका मतलब क्या है? शंकर जी इसीलिए तो महाकाल है क्योंकि वो काल के भी काल है। शंकर जी काल को धारण करते। काल को धारण करने का मतलब क्या हुआ? काल को धारण करने का मतलब समय को बांधना। इसलिए बाकी सब देव, शंकर जी महादेव। कहेंगे कि शिव जी अर्धनारेश्वर है तो उन्हीं से शक्ति है, और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है, और विष्णु में ही महेश है। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहां पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है।